रिया एक 15 साल की लड़की थी। वो बहुत शरारती और नटखट थी, पर दिल की बहुत अच्छी थी। वो कक्षा 9th में पढ़ा करती थी। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। उसका बड़े भाई ने उसको बड़े लाड प्यार से पाल पोस के बड़ा किया था। उसने कभी रिया को माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। अभी तक कुआरा ही था। उसका भाई का नाम राघव था। एक बड़ा पुलिस ऑफिसर था, बहुत ही समझदार, ताकतवर। उससे बड़े बड़े गुंडा मवाली नाम सुनते ही भाग खड़े होते थे। वो कभी रिया को कभी अकेला कहीं नहीं जाने देता, या तक कि स्कूल भी ट्रिप में भी नहीं जाने देता। उसको हमेशा अपने पास ही रखना चाहता था। एक दिन स्कूल वालों ने ये बताया, इस बार 9th कक्षा के बच्चों को 7 दिन बाद धूरी गांव, जो पहाड़ियों और घने जंगलों में बसा हुआ है, छोटा सा गांव था। उन्होंने कहा वहाँ बच्चे खेती देखेंगे और गांव कैसा होता है, उन्हें जानकारी भी मिलेगी और साथ में घूम भी लेंगे। वो 5 दिन वहाँ रुकने वाले थे। रिया को जाना था, पर उसने उसकी अच्छी दोस्त पूजा से कहा, यार भाई मुझे जाने नहीं देगा। तो पूजा ने कहा कि यार हाँ, तेरा भाई तुझे कहीं जाने नहीं देगा, पर एक आइडिया है मेरे पास। रिया बोली, क्या? पूजा बोली, 3 दिन बाद तेरा जन्मदिन है, तो तू तेरे भाई से ये ट्रिप पे जाने का गिफ्ट मांग ले। रिया बोली, शायद भाई उस दिन मुझे ट्रिप की परमिशन दे दे। पूजा बोली, हाँ वही सही रहेगा। फिर रिया का जन्मदिन आया। राघव ने शानदार पार्टी देके सभी उसके दोस्तों को बुलाया था। फिर रात को जब पार्टी खत्म हुई, तब रिया राघव के पास आई और बोली, भाई मुझे एक और गिफ्ट चाहिए। राघव बोला, बेटा तुझे और क्या चाहिए? जो चाहिए मांग ले। भाई वो मुझे ना ट्रिप पे जाना है। नहीं रिया, मैं तुमको कभी अपने पास से दूर नहीं भेजना चाहता, पर भाई सब जाएंगे, प्लीज इस साल तो जाने दीजिए। आज मेरा जन्मदिन है, आज तो मान जाइए। राघव ने सोचा, फिर बोला, ठीक है जाओ, पर तुम हर रोज मुझे 4 टाइम फोन किया करोगी और अच्छे से खा पी लोगी। हाँ ठीक है भाई, शुक्रिया। ट्रिप का दिन आ गया। राघव ने रिया को बस में बिठाया और बोला, बेटा अपना अच्छे से ध्यान रखना, कोई भी तकलीफ हुई तुरंत मुझे फोन करना। ठीक है, रिया बोली, हाँ भाई पक्का। और फिर बस चल दी धूरी गांव की ओर। रात को रिया और पूजा साथ बैठे थे और रिया खिड़की के पास अपना सिर बाहर निकालकर ठंडी हवा का आनंद ले रही थी कि अचानक उसने देखा एक पेड़ पे कोई उल्टा लटका था और चमकती आंखों से उसकी तरफ देख रहा था। बस थोड़ी आगे बढ़ गई, पर रिया थोड़ी सहम गई थी। उसने पूजा को बताया, पर पूजा बोली, तुझे कोई भ्रम हुआ होगा। और रिया ने भी सोचा शायद यही हुआ होगा। बस गांव में बने बड़े कॉटेज पहुंची और रिया और उतरकर खाना खाकर अपने अपने कमरों में चले गए। कमरे काफी छोटे थे, सिर्फ 2 लोग ही एक कमरे में सोया करते थे। तो पूजा और रिया को सबसे ऊपर की मंजिल पे आखिरी वाला कमरा मिला था। वो बहुत थक गए थे। जैसे ही सोए, सुबह ही नींद खुली। उस दिन वो सबने गांव देखा, गांव के सभी लोगों से मिले, खेती देखी और दूसरे दिन वो पहाड़ों पे जाने वाले थे। घूमने के बाद रात को सबने खाना खाया और सब सोने चले गए और रिया और पूजा भी अपने कमरे में आकर सो गई। रात के करीब 2 बजे तभी रिया को लगा कोई उसे खींच रहा है। वो हड़बड़ाकर उठ गई और उसने देखा पूजा वहां नहीं थी। वो रिया थोड़ी घबरा गई, फिर जोर से कमरे की खिड़की खुली। रिया और ज्यादा डर गई थी, हिम्मत वाली थी। उसे लगा शायद पूजा टॉयलेट गई होगी और खिड़की हवा से खुल गई और वो उठी और जैसे ही खिड़की बंद करने गई, उसने देखा कि पूजा टॉयलेट के नीचे थी और वो जंगल की ओर जा रही थी। रिया बोली, अरे ये पूजा कहाँ जा रही है इतनी रात को? वो जल्दी से कॉटेज के नीचे गई।
उसने देखा पूजा जंगल के बहुत अंदर जा रही थी। रिया भी उसके पीछे चली गई। आगे आगे पूजा और पीछे पीछे रिया। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। पूजा कहाँ जा रही है इस घने जंगल में? उसने सोचा वापस जाके किसी को मदद के लिए बुलाऊं, पर तब तक पूजा कहीं निकल ना जाए। उसके पीछे ही रिया चल दी। उसने कई बार उसको आवाज़ लगाई कि पूजा रुक जाओ, कहाँ जा रही हो, पर उसने एक नहीं सुनी। उसकी एक तो जंगल का खराब रास्ता, भाग भी नहीं सकती थी। पूजा उसके कहीं आगे थी। इतनी अंधेरी रात में दोनों जंगल में जा रहे थे। वो दोनों बहुत अंदर तक घने जंगल में आ गए थे। रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पूजा ये क्या कर रही है, कि तभी पूजा रुक गई और रिया धीरे धीरे उसके पास आने लगी। उसने देखा पूजा एक घर के सामने खड़ी हो गई। वो घर बहुत डरावना और विशाल बना था। उसके बाहर एक बड़ा कुआं भी था, पर पूजा अजीब सा घर था। पूरे घर में पेड़ों के पत्ते लगे हुए थे, पूरा काला रंग से पुता हुआ था। उसने सोचा इतने घने जंगल में कोई कैसे घर बना सकता है। उसने पूजा को आवाज़ दी, पूजा सुनो। फिर वो उसके ठीक पीछे खड़ी हो गई। अरे बहरे की नानी, कब से आवाज़ लगा रही हूँ, सुनती क्यों नहीं है? यहाँ क्यों आई है, यहाँ इन घने जंगल में? पूजा जोर से हंसने लगी। हा 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 हा, मैं यहाँ आई नहीं हूँ। हा हा हा, मुझे तुझे जो यहाँ लाना था। रिया बोली, मैं कुछ समझी नहीं। फिर पूजा का रूप अचानक बदलने लगा। उसकी लंबाई बढ़ने लगी और उसके बाल अचानक सफ़ेद होने लगे। उसके नाखून उसके घुटने तक आ रहे थे। फिर वो पीछे रिया की तरफ मुड़ी। उसको देखते ही रिया के होश उड़ गए। उसकी आंखें पूरी काली थी और चमक रही थी। उसका चेहरा मानो कि बुढ़िया जैसा, उस पे कई जगह से चमड़ी निकली हुई थी। उसमें से काला सा कुछ पानी जैसा निकल रहा था। वो पूरी भयानक चुड़ैल थी। उसने रिया को देखा और बोली, अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। हा 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 हा। तभी उस घर में से कई सारी आत्मा, जिनकी सिर्फ परछाई दिख रही थी, जोर जोर से रो रही थी, चिल्ला रही थी। उस चुड़ैल ने रिया का हाथ पकड़ा और उस घर में ले जाने लगी। रिया चिल्ला जा रही थी, मुझे बचा लो भाई, मुझे बचा लो। फिर वो चुड़ैल और कई सारी आत्माएं ने उसको पकड़ के घर के अंदर खींच लिया। फिर सब शांत हो गया। इस तरह राघव आधी रात में जग गया। उसको सपना आया कि रिया उसको बुला रही थी। उसने घड़ी में देखा तो रात के 3 बज रहे थे। उसने सोचा शायद कोई बुरा सपना था। अभी कॉल करूंगा तो वो डर जाएगी।